नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप जानते हैं इस समय पूरे भारत में अनयूजुअल सर्दी पड़ रही है। भारत में कहने का अर्थ ये है कि कम से कम मध्य भारत तक तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र और यही नहीं, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक तापमान बिलो नॉर्मल है। पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ओवरऑल कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर बनी हुई है। उसके लिए जिम्मेदार एक ही फैक्टर है, एक के बाद एक आने वाला WD, जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और हिमपात देता है, उसके बाद आगे निकल जाता है। और सिस्टम के आगे निकलते ही जब पहाड़ों की तरफ से होकर ठंडी हवाएं शुरू होती हैं चलना नीचे की तरफ, तो ये हवाएं जिन भी इलाकों तक पहुंचती हैं वहां के तापमान को तुरंत नीचे ले जाती हैं। और यही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप हवाओं की स्थिति देखिए, उत्तर भारत से आप देखना शुरू कीजिए तो कम से कम मध्य भारत के अधिकांश भागों तक, पूर्वी भारत तक इन हवाओं का प्रभाव है। अगर आप यहाँ देखें तो उत्तराखंड और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन पर, उत्तरी हरियाणा में कुछ स्थानों पर बारिश नज़र आ रही है, साथ ही साथ पर्वतीय इलाकों पर भी बारिश नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर बता दें आपको कि बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर हैं। WD का प्रभाव भी उत्तर प्रदेश पर है एक सर्कुलेशन के रूप में, और यही वजह है कि यहाँ पर मॉइस्चर थोड़े से पहाड़ी इलाकों पर भी नज़र आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन्स पर हैं और उत्तराखंड पर ही हैं। एक ट्रफ भी यहाँ पर बनी हुई थी उत्तर प्रदेश से, उत्तरी हरियाणा से लेकर, पंजाब से लेकर पहले बनी थी, धीरे धीरे उसका दायरा सिमट रहा है। तो अब ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इस वजह से थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। कहीं पर अगर हुई तो बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें जो उत्तरी इलाका है नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास के कुछ हिस्से तथा नजीबाबाद और सहारनपुर, मेरठ, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में थोड़े बहुत बूंदें गिर सकती हैं, थोड़े बहुत बादल भी दिख सकते हैं। उत्तराखंड में और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन पंजाब में और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर इन ठंडी हवाओं के कारण आप देखिए, हवाओं की जो स्पीड है, हवाओं की जो इंटेंसिटी है, वो ठीक ठाक यहाँ पर रहेगी। कम से कम 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ये हवाएं लगातार तापमान को नीचे ही रखेंगी, सप्रेस रखेंगी। और आपको बता दें कि जो इस समय सिचुएशन है, लेयर बनी हुई है मॉइस्चर की, और वो लेयर इन हवाओं के चलते धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो रही है, क्योंकि ये हवाएं ड्राई होती हैं। और इन हवाओं के चलते जैसे ही बादलों का प्रभाव खत्म होगा और ये हवाएं धीरे धीरे कम, जो मॉइस्चर ऊपर जमा हुआ है वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा, तो पंजाब में भी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी भागों में दिन में तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे। दिन में तापमान इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जो लेयर है वो धूप के असर को बिल्कुल रोक रही है और इसी वजह से नीचे धूप नहीं पहुंच रही है। रात का तापमान जो गिरता है वो सुबह होने के बाद भी बहुत तेज़ी से या ग्रेजुअल इंक्रीज भी उसमें देखने को नहीं मिल रही है। आमतौर पर यही प्रोसेस होता है कि रात में तापमान गिरते हैं, दिन जब होता है धूप का असर बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगते हैं। तो ये सिचुएशन, ये जो साइकिल है ये चल नहीं पा रही है, इस वजह से ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगले 24 आज से ही आप देखेंगे थोड़ा बहुत अंतर कल की तुलना में, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बेसिक अंतर आपको 27 और 28 से दिखाई देना शुरू होगा, जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में आसमान थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा, धूप का असर दिखाई देने लगेगा और दिन का तापमान बढ़ने लगेगा। हालांकि उसके बावजूद अगले 3 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 26, 27 और 28 जनवरी की, तो इस दौरान पूरे देश में खास तौर पर मध्य भारत तक और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों तक, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों तक इन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा और इन हवाओं के कारण यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा मौसम लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी अगले 3 दिनों के दौरान। बात अगर हम करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान आज आप देख सकते हैं बारिश, तेलंगाना के दक्षिण में बारिश की संभावना है, जिसमें रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल, इन सभी क्षेत्रों में संभावना है। लक्षद्वीप में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा चेंजेस वेदर में आएगा। अब ये देखिए 27 जनवरी की स्थिति, 27 जनवरी को काफ़ी क्लियर हो जाएगा, हवाओं की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये हवाएं लगातार जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, तेज़ होती जाएंगी, इंटेंसिफाई होती जाएंगी, उनके चलते लेयर, जो थिक लेयर है इस मॉइस्चर का, वो साफ़ होने लगेगा और इसके कारण अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट और लुधियाना, पटियाला, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और साथ ही मेरठ, आगरा समेत लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन सभी भागों में
जो लेयर है वो हटने लगेगी और इसकी वजह से धूप का असर बढ़ने के कारण टेम्परेचर थोड़ा-सा राइज़ होने लगेगा दिन का। लेकिन रात की सर्दी बरकरार रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश 27 जनवरी को भी देखने को लगातार यहाँ पर मिल सकती है। और 28 जनवरी की स्थिति अगर हम देखें तो 28 जनवरी को भी हवाओं के रुख में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि और इंटेंसिफ़ाई हो रही हैं। तो ये पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर, हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में थोड़ा सा रुख बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही हैं, एक ट्रफ यहाँ पर बन रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो रीजन होगा पूरा का पूरा मध्य भारत तक का, इन भागों तक ये हवाएं प्रभावी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश कम हो जाएगी। लेकिन 28 जनवरी के बाद यहाँ पर बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है 29 जनवरी से। तो अगले 3 दिन इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम। बाकी कुछ मेजर बदलाव होता है अचानक आपके शहर में या आपके राज्य में, अपडेट करूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।